नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। इतना लेटेस्ट है कि लास्ट वीक की ये जजमेंट आई है 16 जनवरी 2024 की। केस लॉ का नाम है रोली एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो जजमेंट डिलीवर की है वो डिलीवर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। केस लॉ का नाम मैं आपके साथ एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ, रोली एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और केस के बीच में जो मुद्दा इन्वॉल्व है वो ये है कि अगर ई वे बिल में पार्ट बी में व्हीकल नंबर ना फिल किया हो तो क्या टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। ये इशू इन्वॉल्व है। जो केस लॉ ये संबंधित है 2020 से। रोली एंटरप्राइजेस की गाड़ी जा रही थी और डिपार्टमेंट की जो मोबाइल स्क्वाड है उन्होंने इस गाड़ी को रोका और पाया कि ई वे बिल में जो पार्ट बी होता है जिसमें पूरी ट्रांसपोर्टर की डिटेल भरी जाती है, वहाँ व्हीकल नंबर फिल नहीं किया हुआ था, जिस वजह से डिपार्टमेंट के अफसरों ने रोली एंटरप्राइजेस पर टैक्स और पेनल्टी लगा दी अंडर सेक्शन 129। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि अब सेक्शन 129 में सिर्फ पेनल्टी लगा करती है, पर उस वक्त टैक्स और पेनल्टी दोनों लगा करते थे। तो देर इज़ नो नीड टू गेट कंफ्यूज कि सेक्शन 129 में तो सिर्फ पेनल्टी है, टैक्स और पेनल्टी नहीं है। 2020 में टैक्स और पेनल्टी दोनों ही लगा करते थे। तो उनको गाड़ी को रोका, पार्ट बी में पाया कि व्हीकल का नंबर मेंशन नहीं था, और इस वजह से, क्योंकि ई वे बिल में व्हीकल का नंबर मेंशन नहीं था पार्ट बी में, और इस वजह से डिपार्टमेंट ने टैक्स और पेनल्टी दोनों लगा दी। पिटिशनर ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की सेक्शन 107 के अंतर्गत, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी डिपार्टमेंट के फेवर में ही अपना डिसीजन सुनाया। जो डिपार्टमेंट ने अपना ऑर्डर पास किया था वो पास किया था 10 नवंबर 2020 को, और जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो अपना ऑर्डर सुनाया वो सुनाया 10 जनवरी 2022 को। डिपार्टमेंट के बाद और अपील में भी नेगेटिव डिसीजन आने के बाद पिटिशनर ने रिट पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। बिकॉज ट्रिब्यूनल अभी खुला नहीं है तो सिर्फ रिट पिटीशन डालने का ही जो मेथड था वही अवेलेबल था, बिकॉज देयर इज़ नो अदर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ। और दो केस लॉ का हवाला दिया गया जो दोनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी, VSL एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज सिटी कार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहा गया कि कहीं भी जो पिटिशनर की जो इंटेंट है वो टैक्स को चोरी करने की नहीं थी। सारी की सारी डिटेल इनवॉइस पर भी लिखी गई थी कि व्हीकल का नंबर क्या है, सिर्फ ई वे बिल पर उसका नंबर नहीं लिखा गया था, और जो गुड्स थे, जो इनवॉइस पर जो गुड्स थे वो भी मैच कर रहे थे जो गुड्स एक्चुअल वेरिफिकेशन पर पाए गए। तो ओनली डेफिशिएंसी दैट वाज देयर, इट वाज देयर कि पार्ट बी में, ई वे बिल के पार्ट बी में व्हीकल का नंबर मेंशन नहीं था, जबकि इनवॉइस पर व्हीकल का नंबर मेंशन था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा क्योंकि सारी चीज़ें पूरी हैं और एक सिर्फ एक टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, बहुत माइनर डिफ़ॉल्ट है, टैक्स और पेनल्टी रिकवर नहीं किया जाना चाहिए, और डिपार्टमेंट को कहा कि इनको 6 हफ्ते में जो इन्होंने पैसा जमा करवाया टैक्स और पेनल्टी के प्रति वो इनको रिटर्न किया जाए। दोस्तों, पिछले कुछ समय में ऐसा पाया गया है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूपी जीएसटी, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव बीन सीइंग सो मेनी केसेस, यूपी मोबाइल स्क्वाड के द्वारा काफ़ी जगह गाड़ियों को रोका जाता है और टैक्स और पेनल्टी सेक्शन 129 में या आज के दिन सिर्फ पेनल्टी रिकवर की जाती है, शायद रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। बट बाद में जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, तो उनको मोस्ट लाइकली रिलीफ मिल जाता है, जिससे लिटिगेशन को बढ़ावा तो जरूर मिल रहा है कि पहले उनसे टैक्स और पेनल्टी रिकवर की जाती है, पेनल्टी रिकवर की जाती है और उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बट क्या हर व्यक्ति के पास इतना आसान है कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर पाए? तो आई थिंक जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो ओनली दोज केसेस वेयर इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स इज देयर, विच इज वन ऑफ द कंडीशन, although not written under section 129, बट काफ़ी कोर्ट्स ने कहा है कि जब तक इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, सेक्शन 129 या सेक्शन 130 को इन्वोक नहीं किया जाना चाहिए। बट इनवेरिएबली ऐसे केसेस में भी जहां माइनर डिफॉल्ट है, जहां गुड्स का कोई वेरिएशन नहीं है, जहां इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, तब भी स्पेसिफिकली यूपी जीएसटी के द्वारा ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में ऐसे केसेस कम ही आएँ, सो दैट कि किसी जेन्युइन टैक्स पेयर को कोर्ट जाना, उनका टाइम या उनका खर्चा और कोर्ट का भी समय खराब ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्कशन थी कि जहाँ पर
पार्ट बी में, ई वे बिल के पार्ट बी में व्हीकल नंबर मेंशन नहीं था, बट इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स भी नहीं थी, टैक्स और पेमेंट नहीं लगाया जाना चाहिए। ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। केस लॉ का नाम है रोली एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जजमेंट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 16 जनवरी 2024 की। धन्यवाद।